10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है। तो कब खड़े हो गए इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ, आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। दोस्तों, आज हरियाणा चुनाव की सबसे निर्णायक तस्वीर सामने उभर कर आई, जब एक ही मंच पर हरियाणा की जुलाना में प्रियंका गांधी वाड्रा और भारत की आन बान और शान विनेश फोगाट दिखाई दी। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हरियाणा की इस धरती में, यहां की हर बेटी में देश के लिए मर मिटने का जुनून है। यह वो धरती है जिसने न जाने कितनी बार और सैकड़ों बार देश के खेलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां की बेटियां दी हैं। उन्होंने मिसाल दी अपनी खुद की बेटी की और बताया कि किस तरह से बास्केटबॉल टीम की जो कप्तान थी रितिका, वो हरियाणा से थी। वो बीमार थी मगर वो पीछे नहीं हटी। वो जिस तरह से लड़ी, उसके लड़ने के जज्बे ने उसे विनेश फोगाट की याद दिलाई। देखिए इस बयान के जरिए किस तरह से उन्होंने विनेश फोगाट के संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदासीनता पर प्रहार किया। सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थीं। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूं, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहां पे 4-5 जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, माँ 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है,
खेल रहा है, पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना, माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई, भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इस मंच पर उनके साथ विनेश फोगाट भी मौजूद थीं। विनेश फोगाट अपने इस भाषण में बहुत इमोशनल हो गई, और क्यों ना हो, क्योंकि ये इनका पहला राजनीतिक भाषण था। विनेश ने कहा कि जब मैं हरियाणा की बेटियों के लिए संघर्ष कर रही थी, जंतर मंतर पर संघर्ष कर रही थी, तब प्रियंका गांधी वाड्रा ही थीं जो हमसे मिलने आई थीं। आज का उनका भाषण वाकई बहुत ही भावात्मक था दोस्तों। कई ऐसे लम्हे आए जिसमें विनेश फोगाट की आंखों में आंसू थे, और आदतन विनेश इमोशनल रही हैं। देखिए आज हरियाणा की जनता के सामने भारत की इस आन बान शान ने किस तरह से अपनी बात रखी। सुनते हैं दोस्तों। जब आपकी बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, प्रियंका गांधी जी वहां पे बड़ी बहन के नाते आई थी, और जो हिम्मत और हौसला हमें देने का काम किया था, मैं उनको शब्दों में ना बयां कर सकती हूँ, ना उस दर्द को मैं छुपा सकती थी। वो दर्द जब हमने दीदी को बताया, उनका जो एक हाथ था जो हमारे सिर के ऊपर उस दिन टिका था, आज भी वो हाथ की ताकत को मैं अपने ऊपर महसूस कर सकती हूँ। बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष मैंने स्टार्ट किया था, आज भी उस संघर्ष में मैं चल रही हूँ, और इस संघर्ष में पूरा देश मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। आप जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जो नौजवान युवा साथी हैं, जो ऊर्जा आप लोगों ने मेरे को दिखाई है, इतने कम समय में आपने मेरे को जो अपना बनाने का जो काम किया है, कुश्ती के क्षेत्र में जो मान सम्मान, जो प्यार आपने मुझे दिया है, मैं उसका विश्वास दिला के आपको कहती हूँ, आपके हर दुख और दर्द में हमेशा मैं आपसे 2 कदम आगे रह के आपको बचाने का, आपके हकों के लिए लड़ने का हमेशा मैं काम करती रहूंगी। एक किस्सा और बताना चाहती हूं मैं आपको। यहाँ पे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बैठे हैं। जब जंतर मंतर पे हम लड़ाई लड़ रहे थे, एक रात की बात है, जब हमारी पुलिस वालों से झगड़ा हो गया था, भाई साहब पैदल पैदल अपने घर से भागे आए थे हमें देखने के लिए कि मेरी बहनें ठीक है कि नहीं है। तो जब ऐसा भाई और ऐसी बहनें
जब आपकी इस बेटी के साथ में है तो मुझे लगता है कि जुलाना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। पूरी ताकत और ईमानदारी से, जिस ताकत और सच्चाई और ईमानदारी से मैंने कुश्ती के क्षेत्र में नाम किया है, आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना ना तो वो लड़ाई कभी पूरी हुई थी, ना ये लड़ाई कभी पूरी हो सकती है। तो आप सबसे मैं आशा और उम्मीद करती हूँ और आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि आप मुझे जितना प्यार दोगे उससे मैं 1000 गुना वापस प्यार आपको लौटाने का विश्वास दिला सकती हूँ, भरोसा दिला सकती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि किस तरह से हरियाणा जो है वो पहलवानों, जवानों और किसानों का प्रदेश है। किस तरह से इस प्रदेश यानी हरियाणा ने देश को अपनी छाती चौड़ी करने के न जाने कितने मौके दिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज एक बहुत ही दिलचस्प घटना का भी जिक्र किया। 8 से 10 साल पुरानी वो घटना थी। सुनिए प्रियंका ने किस तरह से उस घटना को याद किया और इसके जरिए हरियाणा की जनता को अपना सलाम किया। सुनिए। ये आपका हरियाणा प्रदेश किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े, मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली। तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले, सीखे। तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में एक कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूँगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है। सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है। तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतज़ार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊँगी, वहीं बैठ जाऊँगी, पूरा दिन इंतज़ार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला।
4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। प्रियंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमलावर थीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलना भी नहीं चाहते। कहीं ना कहीं वो उस घटना की ओर इशारा कर रहे थे जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और उनसे कहा था कि देश का किसान मर रहा है, 700 किसान मर चुके हैं। तब सत्यपाल मलिक के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये लोग मेरे लिए थोड़ा मरे हैं। इसीलिए आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदासीनता पर भी प्रहार किया। सुनिए प्रियंका क्या कह रही हैं। और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे 24 फसल हैं जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं हैं यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा की वोटिंग करीब आ रही है और जैसे जैसे हम 6 अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी हरियाणा की राजनीतिक जमीन पर खासी उग्र और खासी सक्रिय हो गई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अलग थलग कर दिया गया है। इसलिए अलग थलग कर दिया गया है क्योंकि अगर वो चुनावी मैदान में आएंगी तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर हमला होगा। यह बात अलग है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने यह नहीं बताया कि 11 साल होने को आए
उन्होंने अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर क्या एक्शन लिया है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। और ऐसा सिर्फ दो सूरतों में हो सकता है दोस्तों। पहला, या तो पर्दे के पीछे रॉबर्ट वाड्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की डील हो गई है, दूसरा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई केस ही नहीं है और यही वजह है कि अब तक रॉबर्ट वाड्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल राजनीति के लिए तो करती है, मगर जब कार्रवाई करने की बारी आती है तो वो पूरी तरह से नदारद, वो पूरी तरह से गायब। अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में हैं और उनका एक एक शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अपने पिछले चुनावी भाषण में किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को घेरा था, दोनों पर प्रहार किया था। याद कीजिएगा किस तरह से एक ही मंच पर वो अपने भाई राहुल गांधी के साथ थे और उनका एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी साबित हो रहा था। अब देखना यह दोस्तों कि इसका असर 6 अक्टूबर को क्या दिखाई देता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।